हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों की, जो कि आपके लिहाज से काफ़ी खास हो सकती हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों से। सबसे बड़ी खबर ये है कि जो प्रतीक्षा सूची है और स्केलिंग है, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनको लेकर जो प्रतियोगी छात्र हैं वो नए अध्यक्ष के समक्ष ये मुद्दा उठाना चाहते हैं और इनका जल्द से जल्द समाधान भी चाहते हैं। तो आज के पेपर में लिखा है कि प्रतीक्षा सूची से भरे जाएं आरओ एआरओ के खाली पड़े पद, आयोग के नए अध्यक्ष के समक्ष जो है उठाएंगे मुद्दा। और 5 साल पुरानी भर्ती होने के इंतज़ार में ओवरेज हो गए कई अभ्यर्थी। तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 के दर्जनों पद योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण खाली रह गए। ये परीक्षा 5 साल में पूरी हुई, कई अभ्यर्थी ओवरेज हो चुके हैं और अगली परीक्षा में शामिल होने का उनके पास मौका नहीं है। सो मांग रहे हैं कि प्रतीक्षा सूची जारी कर आरओ एआरओ के रिक्त पदों को भरा जाए। तो प्रतियोगी छात्रों का दावा भी है कि खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2019 के तहत आयोग ने भले ही वीओ के सभी 309 पदों का परिणाम जारी किया, लेकिन कई चयनित अभ्यर्थियों के ज्वाइन न करने से बड़ी संख्या में पद खाली रह गए हैं। ऐसे में वीओ के रिक्त पदों पर भी प्रतीक्षा सूची से भरे जाएं, यानी कि उसमें भी, क्योंकि इधर पीसीएस का भी रिज़ल्ट आया, इधर और भी विभागों के रिज़ल्ट आए, तो जो थोड़ा सा सीनियर मतलब अच्छी पोस्ट रहती है तो लोग वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। और ये बाकी जो पोस्ट मतलब बाकी जगह के जो सिलेक्शन रहता है या वहाँ की सीटें खाली रह जाती हैं, तो एक ही अभ्यर्थी का कई जगह सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसी ऐसी दशा में होना ही है और काफ़ी सीटें खाली रह जाती हैं, इसीलिए वेटिंग लिस्ट की मांग की जा रही है। और इससे क्या होगा कि अभ्यर्थियों का भी फ़ायदा है, साथ ही बार बार परीक्षा देने से बचा जाएगा। तो ऐसे में वीओ के रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची से भरे जाएं। प्रतियोगियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के ज्वाइन करने पर उनसे मिलकर ये मांग रखी जाएगी। और ये आप देख सकते हैं पूरी खबर यहाँ। और बाकी इसके अलावा स्केलिंग वाला मुद्दा भी रखा जाएगा और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नए अध्यक्ष के समक्ष ये मुद्दा उठाने की पूरी जो है तैयारी हो चुकी है। अगर हो जाता है ये मांग इतने अच्छे से मतलब चलती रही, सभी लोग एकजुटता के साथ, एकता के साथ इस तरीके का मुद्दा उठाएंगे, तो हो सकता है ये मुद्दा वाकई तर्क संगत भी लगता है और जो तर्क संगत बातें होती हैं उसको माना भी जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इससे सभी का फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ जो है, जो स्किलिंग वाला मुद्दा अगर सॉल्व हो जाता है तो उससे भी जो मानविकी विषय वाले हैं, हिंदी मीडियम छात्र हैं, तो उनका भी काफ़ी भला हो सकेगा। तो ये अच्छी खबर है, काफ़ी गुड न्यूज़ कह सकते हैं। इसके अलावा एलटी ग्रेड में जो रुकी हुई फाइल्स हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, विवादित मैटर है हिंदी कला वाला, वो जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए भी प्रतियोगी छात्र मिलने की तैयारी में। तो बहुत सारे ऐसे कार्य करने हैं नए अध्यक्ष को और सारी बातें रखी जाएंगी और जल्द से जल्द उनका समाधान भी मांगा जाएगा, जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए, जल्द से जल्द मामलों को निस्तारण किया जाए। और जो है इसके अलावा एलटी ग्रेड जो फाइलें पहुंच गई हैं सॉफ्ट कॉपी, और काफ़ी फाइल पहुंच भी गई हैं, ठीक है, तो उसके लिए टेंशन न लीजिएगा। बहुत जल्द पोर्टल खुलवाने के लिए तैयारी हो रही है और सभी लोग एकजुटता के साथ बने रहिए और ट्वीट अभियान से जुड़िए। देखिए, ट्विटर पर अकाउंट बनाना बहुत आसान है, बहुत सारे तरीके हैं, यूट्यूब से सीख लीजिए, नहीं आता है तो। और जिस तक मेरी आवाज़ जो भी लोग सुन रहे हैं, तो ट्विटर पर अकाउंट ज़रूर बना लीजिए और सभी लोग एकजुटता के साथ ट्वीट कीजिए। रात 8 से 9 ये टाइम रखा गया है, तो ये आप देख लीजिएगा ज़रूर। और बाकी प्रतियोगी मोर्चा और युवा मंच भी अब हमारे साथ है, तो एलटी ग्रेड का मुद्दा बहुत जल्द सॉल्व होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यही कोशिश है कि मई लास्ट तक पोर्टल खुल जाए और जल्द से जल्द काउंसलिंग कंप्लीट हो और फिर ज्वाइनिंग हो। लेकिन इसके लिए चुप बैठकर नहीं होगा काम, चुप बैठने से, शांति से कोई काम नहीं होना है, इसके लिए आवाज़ तो उठानी होगी। देख लेते हैं दूसरी खबर। तकनीकी अड़चन से आवेदन से हुए वंचित, यानी बहुत से अभ्यर्थी जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला पद है उसके लिए आवेदन करने से वंचित रह गए हैं तकनीकी अड़चन की वजह से, वेबसाइट की दिक्कतों की वजह से। तो वेबसाइट में दिक्कत की वजह से सैकड़ों लोग नहीं कर सके आवेदन, और इन लोगों ने क्या किया है, जो है याचिका दाखिल की है डेट बढ़ाने के लिए। तो प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 5 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया, लेकिन वेबसाइट के ठीक से काम न करने के कारण सैकड़ों छात्र ऑनलाइन आवेदन से वंचित रह गए हैं।
तो ये पूरी बात है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इस बार जो है ग्रीष्मावकाश नहीं और जारी रहेगी ऑनलाइन पढ़ाई। तो ये नियम लागू होगा माध्यमिक स्कूलों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों पर लागू होगा आदेश। कोरोना प्रभावित जिलों में सक्षम स्तर से कक्षाएं स्थगित करने का लिया जा सकेगा निर्णय। तो ये बात है, ये आप पूरी खबर देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि 20 मई से स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान अप्रैल से 20 मई तक स्कूलों में शैक्षणिक कार्य बंद रहा है, उसे ही ग्रीष्मावकाश मानते हुए 20 मई से स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी। और जो है बोर्ड परीक्षाओं पर 20 मई के बाद फैसला होगा। तो ये पूरी बात भी आप यहाँ देख सकते हैं। कई विकल्पों पर विचार, जल्द रखेंगे प्रस्ताव। और ये खबर खास है, देख सकते हैं। अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों पर मांगा चयन। जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 105 से अधिक अंक लाकर भी तमाम अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ, जबकि इससे पहले 68,500 शिक्षक भर्ती में 67 अंक पाकर भी अभ्यर्थियों का चयन हो गया। अभ्यर्थी विजय श्री पांडे, धर्मेंद्र मिश्र, आरती शुक्ला, नितेश सिंह और हिमांशु दुबे, सीमा चौधरी का कहना है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद रिक्त रह गए। इन पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़कर पिछली भर्ती के मुकाबले इस बार अधिक अंक पाने वालों को चयनित घोषित किया जाए। तो ये मांग की जा रही है। आज से मिलेगी डीआरडीओ की कोरोना की दवा। तो ये देख सकते हैं, डीआरडीओ द्वारा निर्मित कोरोना रोधी दवा 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज यानी 2DG को सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन एक कार्यक्रम में जारी करेंगे। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने मुंह से लेने वाली इस दवा को कोरोना मामलों में बेहताशा वृद्धि को देखते हुए आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी थी। इस दवा को डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी की मदद से तैयार किया गया और रक्षा मंत्रालय ने 8 मई को कहा था कि ये दवा कोरोना के सामान्य से गंभीर मरीजों को दी जा सकती है। तो ये भी आप देख सकते हैं। और ये एक चीज़ और है कि जो मरीज़ों को तेज़ी से ठीक होने में मदद करेगी और ऑक्सीजन पर निर्भरता को कम करेगी। और महिलाओं व बच्चों के लिए 2200 एम्बुलेंस रिजर्व योगी। यूपी में मरीज घटे, मौतों में कमी नहीं। आज से 23 जिलों में 18+ को टीका। तो बहुत सारी बातें हैं यहाँ, आप देख सकते हैं। तो लगातार जो है कंट्रोल तो किया जा रहा है, कुछ तो कम हो रहे हैं या फिर कुछ भी है, लेकिन हाँ ये है कि सावधानियां बरतें। काम कम करने के लिए हम आप ही अगर कंट्रोल करने की कोशिश करें तो बेहतर होगा, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं। बस सावधानियां बरतें और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। और जून से 3 माह तक मुफ्त अनाज देगी सरकार। तो ये राहत वाली खबर है। और लिखा है कि 3.59 करोड़ राशन कार्ड धारक हैं प्रदेश में। खाद्य सुरक्षा योजना, अंत्योदय अन्य योजना में हर कार्ड धारक को 20 किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो की दर से 15 किलो चावल, 3 रुपये किलो की दर से 1 किलो चीनी, 18 रुपये किलो की दर से दी जाती है। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो और 3 किलो मतलब 2 किलो चावल 3 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाता है। तो ये पूरी बात भी आप यहाँ देख सकते हैं, यानी कि मुफ्त अनाज दिया जाएगा दोबारा से ये। और रिकॉर्ड समय में मिलेगी स्कूलों को मान्यता। ऑनलाइन प्रक्रिया, 30 दिनों के अंदर मान्यता की कार्यवाही पूरी करनी होगी। मुख्यमंत्री के दर पर डैशबोर्ड से की जाएगी मॉनिटरिंग। और कोविड की वजह से या फिर अन्य मतलब अव्यवस्था की वजह से लगातार हर जगह ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि प्रधानों की ना शपथ हुई है, ना खाता खुला है। पैसों के सदुपयोग की दे दी जिम्मेदारी। तो ये भी दिक्कत वाली बात है कि जब कोई खाता नहीं खुला, कोई शपथ नहीं हुई, फिर भी जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तरीके से किया जाए। तो शवों का नदियों में प्रवाहित करने से रोकने व अंत्येष्टि के लिए स्वीकृत राशि का पूर्ण उपयोग करने का फरमान, इस तरह के आदेश अनुचित, शुक्ला जी का कहना है। तो ये आप देख सकते हैं पूरी बात। महामारी के दौर में भी कागजी जो है घोड़े दौड़ा रहा पंचायती राज विभाग, नवनिर्वाचित प्रधानों में असमंजस। तो पूरी खबर आप यहाँ देख सकते हैं। और बेसिक शिक्षकों ने की मांग, टीकाकरण में मिले प्राथमिकता। शासन अगर कोविड से जुड़े कार्यों में ड्यूटी लगाए तो शिक्षकों को उपार्जित अवकाश भी दे। और 31 मई तक सभी जीएसटी रिटर्न का हो जाएगा भुगतान। सीबीआईसी ने शुरू किया 15 दिन का विशेष अभियान। तो ये क्या है कि कारोबारियों की सहूलियत के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने 15 दिन का विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत 31 मई 2021 तक जीएसटी रिटर्न के सभी लंबित मामलों का समाधान कर दिया जाएगा। तो ये पूरी खबर भी आप यहाँ देख सकते हैं।
देखिए ब्लैक फंगस एक नया इन्फेक्शन है ये, और 12,000 में इंजेक्शन है रेमडेसिविर ऑक्सीजन के बाद अब अम्फोटेरिसिन वी इंजेक्शन की शुरू हुई कालाबाजारी। क्या है ब्लैक फंगस? आप जानते हैं कि ये जो शरीर में बहुत तेज़ी से फैलता है, म्यूकोरमाइसिस इंजेक्शन नाक मतलब जो है इन्फेक्शन है एक तरीके से। तो ये जो है नाक है, आँख है, दिमाग, फेफड़े या फिर त्वचा पर भी हो सकता है। इस बीमारी में जो है कई लोगों को आँखों की रोशनी तक चली जाती है, वहीं कुछ मरीजों के जबड़े और नाक की हड्डी गल जाती है। तो ये पूरी बात भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पूरी बातें हैं, यहाँ भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लिखा है एम्स में ब्लैक फंगस के 25 मरीज़ भर्ती। फिलहाल बस आप सभी लोग थोड़ा सा केयर करें, अपनी स्वस्थ रहें, हेल्थ, और थोड़ा बस सावधानियाँ बरतें। बस दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये सारी बीमारियाँ, ये सारी आफतें दूर हों। बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बातें हैं कि लगातार कहीं कोई दिक्कत आ जाती है, कभी कोई दिक्कत आ जाती है। और महामारी की तीसरी लहर रोकने के लिए प्रदेश सरकार सक्रिय, गांव में भी लगाएंगे टीके, बच्चों पर नहीं आने देंगे आज। हर जिले में विशेष अस्पताल, योगी जी का कहना है। गांव में खांसी बुखार की निगरानी हो, 30 बिस्तरों वाले अस्पताल बने। कोविशील्ड जो है पहले से बुकिंग है, तो 84 दिन अंतराल ज़रूरी नहीं। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।